बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर कौमी हीरोज़ के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, ये बात किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे कौमी हीरोज़ की स्टोरीज मौजूद हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की खिदमत की, इस मुल्क का नाम रोशन किया, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान की जानब से और पाकिस्तानी अदारों की जानब से उनको इग्नोर कर दिया गया। इसी तरह की आज एक स्टोरी हम तक पहुंची है। वो एक ऐसे हीरो है कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क के नाम रोशन करने में लगा दी, अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, लेकिन आज वो अपनी एक टांग से महरूम है और अभी तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये पाकिस्तान के कौमी हीरो कौन है, इनका ताल्लुक कहाँ से है और ये किस तरीके से पाकिस्तान की खिदमत करते रहे, आज के इस व्लॉग में मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान कबड्डी टीम के प्लेयर जिनका ताल्लुक पंजाब पुलिस की टीम के साथ था, उनका नाम मोहम्मद खान बेंस है और इनका ताल्लुक फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के एक गांव 387 चक से है। पाकिस्तान के इस हीरो ने पंजाब पुलिस में जो है पंजाब पुलिस की कबड्डी में नुमाइंदगी भी की, कप्तान भी रहे। इसके साथ साथ इन्होंने 2013 के अंदर पाकिस्तान की कौमी टीम की नुमाइंदगी भी की और ये एक बैनुल अक़वामी प्लेयर है। और इसके साथ साथ 2014 के अंदर इन्होंने इंडियन लीग में जो है वो शिरकत की और उसमें भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर कबड्डी खेली और कबड्डी में अपना नाम भी कमाया और मुल्क का नाम भी रोशन किया। कनाडा के अंदर, यूके के अंदर और दीगर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जहां जहां कबड्डी खेली जाती है, पाकिस्तान के इस मायानाज हीरो ने, मोहम्मद खान बेंस ने वहां जाकर अपना लोहा बनवाया और अपने मुल्क का नाम रोशन किया और अपनी कबड्डी से पाकिस्तान की जो है वो खिदमत की। गुज़श्ता दिनों एक वर्ल्ड लीग में इस्लामाबाद के अंदर जो मुनक्कद हुई, उसमें इन्होंने शिरकत की पंजाब पुलिस की जानब से और दौरान खेल ये कुछ जख्मी हुए और कैंची डालते हुए जो है इनकी एक टांग जख्मी हो गई और इनको थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ, जिसके नतीजे में ये अपने घर वापस आए और फिर इन्होंने फैसल हॉस्पिटल फैसलाबाद में अपने आप को एडमिट करवाया और वहाँ के एक डॉक्टर साहब जिनका नाम उसामा सईद बताया जाता है, उन्होंने इनका ट्रीटमेंट करने का वादा किया और उन्होंने इसके इवज 5 लाख रुपए इनसे मांगे कि आप मुझे 5 लाख रुपए दें तो मैं आपकी टांग जो है उसका कामयाब ऑपरेशन कर दूंगा। तो फैसल हॉस्पिटल, आपको पता है कि फैसलाबाद के मशहूर तरीन और महंगे तरीन अस्पतालों में से एक अस्पताल है। तो वहां मोहम्मद खान बेंस साहब जो है वो दाखिल हो गए, लेकिन डॉक्टर उसामा सईद साहब की नाअहली की वजह से उसका जो है ऑपरेशन है वो गलत हो गया, जिससे उनकी एक वेन कट गई और फिर वो ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड होता गया और एट द एंड डॉक्टर उसामा साहब ने उनको लाहौर जाने का जो है वो मशवरा दिया। तो जब वो लाहौर पहुंचे तो लाहौर के डॉक्टर्स ने जब उनको देखा, उनका एग्जामाइन उनको किया, तो उन्होंने कहा कि आपका गलत ऑपरेशन हुआ है, जिस डॉक्टर ने भी किया है उसको जो है वो गलत ऑपरेशन करके आपकी एक वेन काट दी है। लिहाजा अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी टांग से महरूम होना पड़ेगा, या तो आपको टांग से महरूम होना पड़ेगा या आपको अपनी जिंदगी से महरूम होना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उन्होंने ये फैसला किया कि जिंदगी बचानी जो है वो जरूरी है, लिहाजा उन्होंने अपनी टांग कटवा दी। अब ये पाकिस्तान का हीरो इस वक्त चारपाई के ऊपर है, एक टांग से महरूम है, लेकिन अभी तक उस डॉक्टर के खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो प्राइवेट माफिया है, ये एक ऐसा माफिया है कि जिनको हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है। खास तौर पर ये जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनके पीछे बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं, इन डॉक्टर्स के पीछे बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं, तो इनके लिए जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल होता है। ये जिस तरह मर्जी जानों के साथ खिलवाड़ कर दे, किसी को मार दे, किसी का ऑपरेशन गलत कर दे, किसी को दवाई गलत दे दे, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। और हमारा अलमिया यह है कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं वहां भी जो ये हमारा डॉक्टर्स का शोबा है, ये इतना खतरनाक किस्म का शोबा है कि इनको हाथ डालना मुश्किल होता है। ये फिर स्ट्राइक कर देते हैं, ये लोगों की जानों के साथ भी खेलते हैं, लोगों की जिंदगियों का मजाक भी उड़ाते हैं, गलत दुआएं भी देते हैं, लापरवाही से ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन बाद में अपने ऊपर बात भी आने नहीं देते और जब इनको कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो फिर ये स्ट्राइक कर देते हैं। यानी कि ये इतना तगड़ा शोबा है कि इनको हाथ डालना मुश्किल है। बहरहाल इस कौमी हीरो को इस वक्त मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की टीम का, कबड्डी टीम का ये खिलाड़ी इस वक्त पंजाब पुलिस की तवज्जो का मरकज भी नहीं है और पंजाब पुलिस की जानब से भी इसको अभी तक किसी किस्म की इमदाद फराहम नहीं की गई और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से भी अपने इस हीरो की जो है वो कदर नहीं की गई। तो इसके साथ साथ अभी कुछ मुखैर हजरात जिनका ताल्लुक सत्याना के साथ है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं,
उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इनके इलाज की जिम्मेदारी जो है वो ली है और ये ऐलान किया है कि वो उनको एक मसनूई टांग जो है वो दिलवाएंगे और उनको अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात ही पाकिस्तान में इन लोगों के जो है वो काम आते हैं, लेकिन असल जिम्मेदारी स्टेट की है, असल जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, उन अदारों की है जो इन प्लेयर्स को ऑन करते हैं, लेकिन जब इन पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है और गवर्नमेंट की सतह पर भी इनको किसी किस्म की जो है वो इमदाद नहीं दी जाती, किसी किस्म की इनकी तरफ तवज्जो नहीं की जाती। तो ये एक गुमनाम हीरो पाकिस्तान कबड्डी टीम का, जिसने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी और ये इतना बड़ा प्लेयर कि जिसने 2013 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अच्छी कबड्डी खेली। आज वो किसी मसीहा का मुंतजिर है, अपनी स्टेट का मुंतजिर है, अपने अदारों का मुंतजिर है कि मैंने अपनी जिंदगी इस मुल्क के लिए जो है वो वक्फ की, लेकिन आज मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये हमारे लिए ओवरऑल एक अलमिया है। आप तारीख देखें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी हीरोज हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपने आप को वक्फ किया, कुर्बानियां दी, खिदमत सर अंजाम दी, तो बाद में उनका क्या हाल हुआ, ये आप जब तारीख के औराक को पलटेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। बहरहाल ये कौमी तौर पर हम सब का अलमिया है कि हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो अपना कल अपने मुल्क के आज के लिए कुर्बान कर देते हैं। तो आखिर में मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से और दीगर हुक्काम जिन तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं उनसे जरूर गुजारिश करूंगा कि आपने इस हीरो की कदर करें और इस वक्त इस हीरो को अपने मुल्क की जो है वो जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी लीडरशिप की जरूरत है। तो मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से दूसरे प्रोजेक्ट्स में जो है वो पेश पेश नजर आ रही हैं, तो गुजारिश ये है कि इस कौमी हीरो की तरफ भी तवज्जो दी जाए जिसका ताल्लुक फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के एक गांव 387 से है। इस मोहम्मद खान वेंस को जो है इसकी तरफ तवज्जो की जाए, इसकी इमदाद रसी की जाए और जो जहां तक मुमकिन हो इसकी जो है वो मदद की जाए।